जो लूट मार चल रहा है चलने दो, अपना पेट भरो घर चलो। सबसे बड़ा समस्या जल निकासी का है, जो सबके लिए एक सरदर्द का कारण बना हुआ है। सभी जगह जल जमाव रहता है, न पानी आता है न जाता है, दोनों में सुधार की जरूरत है। नल का जल काम नहीं करता है और नाला का जल भी काम नहीं करता है। सरकारी बाजार नहीं है, जबकि ये जिला का हेडक्वार्टर है। कमाने के लिए तो कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन एक सम्मान के साथ जीना और समाज में जुड़ के जीना, तो उस चीज का निवारण होना चाहिए कि आप शहर में घुसे तो आपको एक अच्छा महसूस होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, न कि बदबू, धुआं और धूल से बढ़ना चाहिए। नेता बनने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम राजा हैं, अब 5 साल तक हमको कोई हिला नहीं सकता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। जैसा कि आप जानते हैं, शिवहर नगर परिषद में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 9 से 17 मई के बीच नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी एवं 9 जून को चुनाव की तारीख तय की गई है। इसी चुनावी क्रम में हमारे साथ मौजूद है शिवहर नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार इंजीनियर अमन सिंह। तो सबसे पहले आपका हेडलाइंस बिहार में स्वागत है। धन्यवाद आपका, और आप आए यहाँ पर, अच्छा लगा हमको। तो सबसे पहले आप आपके निजी जीवन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप इंजीनियरिंग किए, उसके बाद राजनीतिक में आने का क्या कारण था, क्या मूव ऑन कैसे किए? राजनीतिक में आने का मात्र एक ही कारण था, हमारे शहर का, नगर का जो स्थिति है उसका सुधार सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि हम पढ़ाई के बाद कहीं जॉब में हो सकते थे, वहाँ जो भी हमारा रिलेटेड फील्ड था उसमें काम कर सकते थे। हमारे शहर के लिए, हमारे जगह के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसी कारण से हम इसमें आए हैं और इसमें काम करना चाहते हैं। तो क्या लगता है शिवहर जिले में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं जिसे आप खत्म करने का, बेहतर करने का प्रयास करेंगे? सबसे बड़ा समस्या जल निकासी का है, जो सबके लिए एक सरदर्द का कारण बना हुआ है। सभी जगह जल जमाव रहता है, न पानी आता है न जाता है, दोनों में सुधार की जरूरत है। नल का जल काम नहीं करता है और नाला का जल भी काम नहीं करता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सुधार किया जाना चाहिए। बाजार समिति का मुद्दा है यहाँ, सरकारी बाजार नहीं है, जबकि ये जिला का हेडक्वार्टर है और यहाँ सरकारी बाजार नहीं है। उससे रोजगार उत्पन्न होगा लोगों में। कुछ कड़वे सवाल पे आते हैं। जैसा कि बहुत लोग का कहना होता है कि राजनीतिक में ज्यादा क्या कहते हैं बेनिफिट होता है लोगों को, यानी समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब? तो आप ऐसे जॉब भी कर सकते थे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी में जॉब कर सकते थे। तो जैसा कि आप इसमें मूव ऑन किए, तो इसका मतलब मेन आपका कारण समाज सेवा था। देखिए, कमाने के लिए तो कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन एक सम्मान के साथ जीना और समाज में जुड़ के जीना, दोनों में अलग जमीन आसमान का अंतर है। हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो हम आराम से काट ले, एक ऐसा जीवन चाहिए जहाँ सबके लिए कटे, सबका एक साथ मिलजुल के चले। वैसा वाला समाज बनाने का एक प्रयास हम करना चाहते हैं। ऐसा क्या लगता है, इतने सालों से लोग नगर पंचायत भी पहले था, अब नगर परिषद में उत्क्रमित हुआ है, तो अभी 20 सालों से समस्या खत्म नहीं हुआ है जल निकासी का। आपका क्या खूबी है, क्या जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपका कहना है, आप कैसे इसको खत्म कर देंगे? इतने सालों से तो काम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं पढ़ाई लिखाई से अगर आप देखेंगे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। हाँ, तो सिविल इंजीनियर होने के नाते हमको इतना पता है कि हम कहाँ उसका प्लानिंग करके कहाँ उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे ज़रूर फायदा मिलेगा अगर हम इस काम पर काम करेंगे तो, इस मैटर पर। और एक और मतलब जो है, पहले जो भी लोग थे वो ध्यान नहीं दिए, उनका क्या हिसाब किताब था वो तो वही जाने। लेकिन ये सिर्फ नेग्लिजेंसी के कारण ऐसा हुआ है, लोग उसको सीरियसली लिए ही नहीं। बस जो हो रहा है होने दो, जो लूट मार चल रहा है चलने दो, अपना पेट भरो घर चलो। जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं शिवहर जिले के विकास के लिए? शिवहर जिला नहीं, पहले हम नगर परिषद की बात करते हैं। वही नहीं, नगर परिषद शिवहर के लिए। तो हमारा मेन मुद्दा है कि एक प्लान्ड वे में सबसे पहले तो जल निकासी का उपाय होना चाहिए। और जो भी कचरा है, पानी हो या घर का सूखा कचरा हो, एक प्लान वे में उठना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि कचरा उठा के शहर के शुरुआत में डाल दिया जाता है, स्वागत है आपका कचरा में। तो उस चीज का निवारण होना चाहिए कि आप शहर में घुसे तो आपको एक अच्छा महसूस होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, न कि बदबू, धुआं और धूल से बढ़ना चाहिए। पानी है, शहर में घुसिए, जिला गेट के सामने पानी भरा हुआ है, जो शिवहर का लाइफ लाइन रोड टाइप का है। कहीं भी और भी बहुत सारा ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पानी भरा रहता है रोड पर, लोगों को बहुत कठिनाई है। उसके बाद यहाँ बाजार समिति नहीं है,
जिससे एक अच्छा रोजगार का साधन हो सकता है। शहर के 1500 लोग उसमें डेली कमा सकते हैं, और भी बहुत सारी उसके फायदे हैं। और आपको देखेंगे जैसे नगर परिषद में, मार्केट में आपको शौचालय नहीं मिलेगा। उस चीज़ का मतलब एक उपाय होना चाहिए कि लोगों को भटकना नहीं पड़े, खास करके जो औरतें आती हैं बाजार में, उनको भटकना पड़ता है शौचालय के लिए, कहीं जगह ढूंढना पड़ता है, उसे परेशानी होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। उसके अलावे आप देखेंगे जैसे रोड भी है बहुत सारा, जो जो रोड यूज़ का नहीं है उसको बना दिया गया है, जिस रोड की बहुत ज़रूरत है ऐसे ही छोड़ दिया गया जैसे है। कि कल शिवहर जिले में अतिक्रमण हटाया गया, नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम चलाया गया शिवहर जिले में। तो जैसा कि शिवहर जिले में जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, उसके कारण अतिक्रमण है या कुछ और है, तो जाम की समस्या को लेकर क्या पार्किंग के लिए कोई आपका नया सोच है या कुछ नया डेवलप करने का आपका इरादा है? देखिए, शिवहर में जाम लगने का सबसे मेन कारण है ब्रह्मस्थान चौक पर जो बाजार की वजह से पार्किंग लगती है। लोग रास्ते पर अपना गाड़ी छोड़ देते हैं और जाम 2 बजे के बाद लगी रहती है, शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक, जब तक बाजार खत्म नहीं होता है। तो इस चीज़ का निवारण एक प्लान्ड वे में होगा तो हो सकता है, क्योंकि हम बोले गवर्नमेंट का बाजार बनेगा, सरकारी बाजार तो एक कहीं अलग जगह पे बनेगा जहाँ सब कुछ का व्यवस्था अलग से किया जाएगा। तो उससे यहाँ रास्ते पे मेन जो रोड है उस पे जाम लगने का समस्या मुक्त हो जाएगा। जाम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे सिर्फ उसी वजह से लगता है, लोग वैसे ही पार्किंग कर देते हैं, और जो उठाया गया वो तो थोड़ा बहुत लोग इधर उधर निकाल के रखते हैं, उससे जाम नहीं लगता है जहाँ तक मेरा मानना और है। छोटे व्यापारियों को भी बहुत कष्ट कल झेलना पड़ा, सब्जी फल व्यापारियों को भी, उनके फल वगैरह को यानी कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है। ठीक है, वो रास्ते पे बेच रहे हैं तो उनको जाम लगता है तो आप उनको कह के हटवा सकते हैं, नहीं तो ऐसा नगर पंचायत को व्यवस्था करना चाहिए कि हाँ, एक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक जगह होना चाहिए कि हाँ, आप यहाँ बेच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके लिए जगह बना हुआ है, आप उसमें बेच सकते हैं, आप रास्ते पर मत लगाइए। उनको भी, वो भी यहीं के हैं और यहीं से जीते हैं, तो उनको भी थोड़ा सुविधा होना चाहिए। अंत में आप शिवहर जिला की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहते हैं कि सोच समझ के अच्छे विचार से नेता को चुनिए, ताकि आपका और हमारा सबका विकास हो, समाज का विकास हो। क्योंकि समाज का विकास होगा तभी हमारा नाम अच्छा होगा, हमारे बच्चे अच्छे से जी पाएंगे, पढ़ पाएंगे, रह पाएंगे। सिर्फ हम ऐसा ही सोच के वोट कर दे कि चलो कोई ना कोई तो सही आएगा, ये चलते चलते इतना समय बीत जाएगा कि हम तब तक इतने पीछे चले जाएंगे कि हमको उठने में एक जमाना जैसा लग जाएगा। तो देर करना अच्छा नहीं है, सोचे समझे फिर मतदान करें, इससे हमारे समाज का विकास होगा, हमारा सब लोगों का विकास होगा, इससे हमारे शहर का भी नाम होगा, अच्छा लगेगा लोगों को। और हमारा जिला बहुत छोटा है, उस और नगर परिषद भी बहुत छोटा है, तो इतना छोटा होने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं हुआ है। आप भी देखते होइएगा कि बहुत कम डेवलपमेंट है, जबकि छोटा होने के कारण यहाँ पे अच्छा व्यवस्था हो सकता था। लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अगर नेता घूमेगा, जीतने के बाद घूमेगा, सबके यहाँ जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब नेता जीतने के बाद घूमता ही नहीं है यहाँ का, आप मिलने जाएंगे तो मिलेगा नहीं आपको। तो इस चीज का, समस्या का एक निवारण होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो सबकी सुने, सबका साथ सबका विकास। सम्मान करे और समाधान भी करे, हमारा यही नारा है। क्योंकि जनता का सबसे बड़ा जो एक चाहत होता है कि हमारा नेता हमारा सम्मान करे। नेता बनने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम राजा हैं, अब 5 साल तक हमको कोई हिला नहीं सकता है। ये चीज नहीं होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। जैसा कि देखा, हमारे साथ थे शिवहर नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार अमन कुमार सिंह जी, इंजीनियर अमन कुमार सिंह जी। जैसा कि ये बीटेक भी किए हुए हैं, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में, तो इनके अपने मोटिव है, अपना रोड मैप है शिवहर जिले के विकास के लिए, जल निकासी की समस्या के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी और तेज होगी। तो एक लास्ट में एक शेर कहना चाहते हैं, तू राहे इश्क में रोता है क्या, ऐ मंजिल के मुसाफिर, तू राहे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कैमरामैन प्रिंस कश्यप के साथ मैं शिवम, धन्यवाद।